जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी आप सभी को पता है कि आज बहुत ही पवित्र दिन है, हनुमान जयंती। चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इस दिन स्नान और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की स्तुति करने के साथ पितरों के लिए तर्पण दान का भी विशेष महत्व है। भक्ति और वैराग्य के आधारभूत स्तंभ पर टिकी सनातनी परंपरा में जब भी भक्ति की बात होती है तो अलग अलग काल में हुए भक्तों के नाम याद किए जाते हैं। इन सभी भक्तों में सबसे ऊपर एक ऐसे भक्त का नाम आता है जिनका नाम हर युग में चिरकाल और जीवंत रहेगा। ये ऐसे भक्त हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है और युगों युगों से धरती पर मौजूद हैं। प्रभु की सेवा करने के उनके निस्वार्थ भाव ने उन्हें भक्त शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है। उनके भक्त के लिए लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि दुनिया को चलाने वाले भगवान का कोई भी काम उनके बिना नहीं चलता है। आप सभी ने ये भी सुना होगा, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान जी के बिना। आइए भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के जन्म के पावन कथा का रसपान करते हैं। कथा शुरू करते हैं शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजनी को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजनी ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी माता अंजना को वरदान दिया और अपनी रौद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ है। अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी के जन्म की कथा विस्तार से। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी जिनका नाम पुंजिक स्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू नाम बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा, जिससे एक ऐसे पुत्र को जन्म होगा जिसकी कार्तिकी और यश में तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजनी को नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। इंद्र की हजारों सुंदर अप्सराओं में से एक थी अंजनी यानी अप्सरा पुंजिकी स्थला। इंद्र ने जब उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तेजस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दे। इंद्र ने कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताइए, क्या पता उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। तब पुंजिक स्थला ने बताया कि किशोरावस्था में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक बानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी बानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम बानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर
ने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने पर और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा बानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद पुंजस्थला ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेगी। शिवजी के अवतार को जन्म देने के बाद अंजनी को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजस्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई। उस श्राप को प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। वह एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजनी पर पड़ी, अंजनी का चेहरा वानर जैसा हो गया और अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वो युवक उसके पास आया और उसकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छुपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी बानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं बानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का बानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया और संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उससे कहा कि पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसके दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करने के बाद 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने सच स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उनके काम में प्रवेश कर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेदांगनों का मर्मज्ञ विश्वस्य महाबली पुत्र होगा। इस आशीर्वाद के बाद वो शिव जी की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव जी से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के अवतार को जन्म देना होगा। इसलिए शिव जी बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। तथास्तु कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव जी की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में दशरथ अपनी 3 रानियों की कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए शीघ्री ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेडी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्व आहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर संगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा कि ऋषिवर ये खीर राजा की रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे तीनों रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारी घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। तब हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख माना जाता है। शास्त्रों में हनुमान जी का वातामतज भी कहा जाता है, यानी जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। इस तरह माता अंजना ने सिर्फ बजरंगबली को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर अवतरण किया था। तो संगत जी, ये थी हनुमान जी की कहानी। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि किस तरह से हमें हनुमान जी की
आराधना करनी चाहिए, किस तरह से हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो इसी के साथ इस कहानी को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।